पहली खबर हमें मिल रही है भोपाल से ही। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, तो ओबीसी आरक्षण मामला लगातार जो है पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर कोई फैसला सुना सकता है। ओबीसी आयोग ने 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद चुनाव होंगे, फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में सरकार जुटेगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है। कोई भी दल इसको लेकर रिस्क किसी तरह का नहीं लेना चाहता है। हालांकि अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इसको लेकर कोई फैसला सुना सकता है। ओबीसी आयोग ने 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की है। ओबीसी आरक्षण तय होने के बाद ही चुनाव होंगे, फिर पंचायत चुनाव की तैयारियों में सरकार जुटेगी। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज कोई फैसला सुना सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, इस मामले को लेकर हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से सियासत गरमाई हुई है। अब सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इसको लेकर कोई ना कोई फैसला सुना सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि 10 मई को वो अपना फैसला सुनाएगा। और जिस तरीके से अब तक की जो सुनवाई हुई थी, उन सुनवाइयों को ध्यान में रखते हुए, तमाम सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया गया था। लेकिन आज फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा और इस मामले पर जो भी फैसला आएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों में सरकार जो है वो जुट जाएगी। क्योंकि देखिए एक बहुत लंबा समय जो है वो कहीं ना कहीं चुनावों को विलंबित होकर हो गया है। तो ऐसे में जो चुनाव 2019 में हो जाने चाहिए थे वो 2022 में भी नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो इस पूरे मामले का निपटारा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ही सरकार जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू करेगी। लेकिन जिस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा, उसके बाद ही ये पूरी तैयारियां जो है वो शुरू हो पाएंगी। लेकिन अगर राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं 35% आरक्षण की बात ओबीसी के लिए कही गई है, अनुशंसा की गई है सुप्रीम कोर्ट से। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाता है और उसी के आधार पर सरकार जो है कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आएगी। हालांकि तमाम सारे राजनीतिक उठापटक जो भी है वो भी लगातार देखने को मिले, राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब जब आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो उसके बाद क्या स्थिति होगी, किस तरीके से सरकार और विपक्ष इस पूरे मसले पर बात करता है, या फिर ये कहें कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी तो उसके बाद किस तरीके की रास्ता अख्तियार सरकार को करना होगा, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। और जैसे ही फैसला सामने आएगा उसके बाद से ही लगातार जो आगामी रणनीति, आगामी तैयारियां जो है वो शुरू हो सकेंगी। बिल्कुल, इसके बाद ही जो है आगामी रणनीतियाँ जो है बनेंगी। बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आज सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई ना कोई फैसला आने की उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। और कोई भी, दोनों ही पार्टियों की बात कर लें, यहाँ पर ओबीसी वर्ग को कोई नाराज़ नहीं करना चाहती, किसी प्रकार का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहती है पार्टी।